हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 9 देखकर चलो भाई। इसका प्रकार है नाटक। यह पाठ देखने में असमर्थ बच्चों की समस्या के बारे में है। इसमें बताया गया है कि बहुत बार उन्हीं के साथी या मित्र भी ऐसे बच्चों की मुश्किलों को बढ़ा देते हैं। हमें ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए जिनमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक दोष हो। ये बच्चे भी किसी न किसी रूप में अपने साथियों की सहायता करते हैं। अब इस पाठ में मित्रता की भी बात आई है। तो मित्र बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए। यहाँ अच्छा लड़का है गौरव और दूसरा लड़का है राघव। वहाँ हमेशा हर किसी को हैरान परेशान करता रहता है। एक दिन वह गौरव को गिराने की सोचता है, इसलिए वह रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। गौरव को वह पत्थर लग जाता है और वह गिर जाता है। फिर एक बार राघव की आंखों में मिट्टी घुस जाती है और वह गिर जाता है। लेकिन गौरव बहुत ही अच्छा लड़का था। वह नहीं सोचता था कि राघव ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। इसलिए जब राघव गिर जाता है तो गौरव ही उसे बचाता है। इसलिए यहाँ हमें हमेशा अच्छे मित्र बनाने चाहिए। तो अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं? तो अच्छे मित्र में देखा जाए तो अच्छा दोस्त हमारा सच्चा मार्गदर्शक होता है। अच्छे दोस्तों का होना जीवन में बहुत आवश्यक होता है। एक अच्छा दोस्त हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान देता है। वे आपकी सामाजिक एवं भावनात्मक दोनों रूप से मदद करते हैं। वह सदैव अपने साथियों का भला चाहता है। वे कभी किसी से अपने दोस्तों की बुराई नहीं करता, न तो उन्हें नीचा दिखाता है। अच्छे दोस्त कभी भी मुसीबत आने पर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक अच्छा दोस्त पाना सच में किसी वरदान से कम नहीं है। जीवन का सफर दोस्तों के बगैर अधूरा है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे और सच्चे दोस्त बनाने चाहिए। कठिन शब्द मजाक, उसका मतलब होता है उपहास। जोक, आसमान यानी कि नभ, स्काई। शरारती यानी कि तूफानी, नोटी। छड़ी यानी कि बांस आदि का पतला एवं छोटा डंडा, लाठी, स्टिक। आंधी यानी कि तूफान, अंधड़, स्टॉर्म। मिट्टी यानी कि धूल, सॉइल। परेशान यानी कि हैरान, वरीड। शब्द अर्थ शर्म यानी कि लज्जा, सेम। क्षमा करना यानी कि माफ करना, टू फॉरगिव। सड़क, उसका मतलब होता है रास्ता, रोड। चोट यानी कि ठेस, आघात, इंजरी। सबल यानी कि बलवान, स्ट्रॉन्ग। पत्थर शब्द का मतलब है पहाड़, स्टोन। इस पाठ में आप प्रथम चित्र देख रहे हो। इसमें राघव और उसके साथी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ राघव बहुत ही शरारती बच्चा है। वह गौरव को आता हुआ देखकर सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रख देता है। गौरव को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह पत्थर से टकराकर गिर जाता है। और फिर राघव और उसके साथी यह देखकर गौरव की मजाक उड़ाते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो सुखमित और गौरव नजर आ रहे हैं। यहाँ सुखमित राघव को डांटता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा काम करते हो, मैं तुम्हारी माँ को बोल दूंगा। फिर सुखमित राघव को उठाता है और कहता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हें दवा लगा दूं, चलो घर चली। तीसरे चित्र में आप देख रहे हो आंधी के कारण
राघव की आंखों में मिट्टी भर जाती है और वह तेज भागता हुआ घर जाता है। दरवाजे पर खड़े गौरव और सुखमित राघव को बुला रहे हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन राघव ना बोलता है। चौथे चित्र में आप देखते हो पट्टी बंधने के कारण राघव गिर जाता है। पांचवें चित्र में आप देखते हो राघव को गिरा हुआ देखकर गौरव राघव को उठाता है। अब राघव को अपने व्यवहार पर पछतावा होता है, इसलिए वह गौरव की माफी मांगता है, लेकिन गौरव कहता है मित्रों के बीच माफी नहीं होती। राघव गौरव से कहता है अब हम सदा मित्र ही रहेंगे। अब हम इस पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। पहला दृश्य, राघव वहां देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। यहाँ राघव अपने साथियों से कह रहा है कि मैं आप लोगों को एक तमाशा दिखाऊं। यहाँ तमाशा शब्द का अर्थ होता है खिलवाड़। सुखमित, क्या करोगे? तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? यहाँ सुखमित राघव का मित्र है, उसे पता चल जाता है कि राघव क्या सोच रहा है। वह बोल रहा है कि तुम गौरव को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? राघव, हाँ, उस दिन कितना मजा किया था हमने, वह पास आ रहा है। राघव बोल रहा है हाँ, उस दिन हमने कितनी मस्ती की थी। यहाँ गौरव पास आ रहा है, भाग कर जाता है, एक पत्थर उठाकर रास्ते के बीचों बीच रख देता है। यहाँ राघव भाग कर सड़क के बीचों बीच जाता है और एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच रख देता है। गौरव गाता हुआ बढ़े चलो राह है आसान, जल्दी मुझे पहुंचना है, रुकना न मेरा काम, धड़ाम से गिर जाता है। यहाँ गौरव एक गीत गुनगुना रहा है, बढ़े चलो राह है आसान, यानी कि हमें आगे बढ़ना है, आगे ही बढ़ते रहना है, और राह यानी कि पथ आसान है, जल्दी मुझे पहुंचना है, मुझे जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, रुकना ना मेरा काम, मुझे रुकना नहीं है। और फिर वह धड़ाम से गिर जाता है। राघव ताली बजाते हुए गिर गया, हवा से बातें कर रहा था, दिखता नहीं तो सड़क पर चलते क्यों हो। यहाँ राघव को बहुत मजा आता है गौरव जब गिरता है तो, और वह ताली बजाता है और गौरव से कहता है हवा से बातें कर रहे थे ना, दिखता नहीं तो सड़क पर चलते क्यों हो। सुखमित, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, दूसरी हंसी उड़ा रहे हो। राघव, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा, उठो। गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी, पकड़ लो और मेरा हाथ भी। जाते हैं। यहाँ सुखमित बहुत अच्छा लड़का है, वह राघव को डांट रहा है कि तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, एक तो उसे गिरा दिया और फिर उसकी मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। और फिर वह सुखमित गौरव को बोलता है उठो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी होगी, कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। और फिर सुखमित और राघव दोनों साथ में जाते हैं। बच्चे उधर देखते हुए गए, चलो खेलते हैं। यहाँ राघव के और भी मित्र हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि गौरव और सुखमित चले गए, अब हम आगे खेलते हैं। वैभव, अरे उधर आसमान को देखो, कैसे लाल काला दिखाई दे रहा है। वैभव नाम का लड़का राघव का मित्र है, वह बोलता है कि आसमान को देखो कैसा लाल और काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। जीवन नाम का लड़का बोलता है कि लगता है काले और लाल बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं, यहाँ काली आंधी है, भागो घर भागो। भागते हैं, तेज हवा का झोंका और फिर आंधी आ जाती है। असलम बोलता है नहीं, यहाँ कोई लाल काले बादल नहीं है, यहाँ
आंधी यानी कि हवा का तूफान है, चलो घर भागते हैं। और फिर सभी मित्र भागते हैं। तेज हवा का झोंका यानी कि आंधी हवा की आ जाती है। राघव, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा? दौड़ते हुए। ओह ओह, यह क्या? अरे, मेरी आंखों में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। राघव बोलता है, मैं कैसे घर पहुंचूंगा? मेरा घर बहुत दूर है। और राघव दौड़ते हुए बोलता है कि मेरी आंखों में मिट्टी गिर गई है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारी भी आंखों में ऐसी मिट्टी गिर जाए तो हमें भी कुछ ना दिखाई दे, वैसे ही राघव की आंखों में मिट्टी गिरने की वजह से राघव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गौरव और सुखमित दरवाजे पर खड़े हैं। राघव, बहुत तेज आंधी आई रही है, इधर आ जाओ। राघव और सुखमित दोनों अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं और राघव को बुला रहे हैं कि बहुत तेज हवा का तूफान आया है, तुम इधर आ जाओ। यहाँ देखा बच्चों आपने, गौरव और सुखमित बहुत अच्छे लड़के हैं। राघव ने गौरव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, फिर भी गौरव और सुखमित सहायता की भावना से राघव को बुला रहे हैं कि बहुत तेज तूफान आया है, तुम इधर आ जाओ। राघव, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। राघव बोलता है, नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। दूसरा दृश्य, दरवाजा खटखटाता है। यहाँ राघव अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। राघव, मामा दरवाजा खोलो। यहाँ राघव अपनी माँ को पुकार रहा है कि दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए, इतनी देर तक कहाँ थे? आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं। यहाँ राघव की माँ राघव को डांटती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, तुम्हें आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं है। राघव, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। राघव अपनी माँ को बताता है कि माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी गिर गई है। माँ चलो आंखें धुलवा दूं, आंखें धोती है, अब थोड़ी देर लेट जाओ। राघव की माँ राघव को कहती है, मैं तुम्हारी आंखें धुलवा दूं, तुम थोड़ी देर लेट जाओ। राघव, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। राघव कहता है, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है, वहाँ खुल ही नहीं रही है। माँ आंधी रुक ही नहीं रही। डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ, आंधी रुकते ही चले आए। फोन करती है, डॉक्टर साहब आते हैं। माँ कहती है, तूफान रुकने का नाम ही नहीं लेता। मैं डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ, तूफान रुकते ही यानी कि आंधी रुकते ही चले आए। डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर, मैंने राघव की आंखों में दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, यहाँ अब आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मैं राघव की आंखों में दवा डाल देता हूँ, पट्टी भी लाया हूँ। और फिर वह पट्टी डॉक्टर राघव को बांध देते हैं। और फिर डॉक्टर राघव की माँ को कहते हैं कि अब राघव आराम करे, और वहां से माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। राघव अपने आप से, गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूं, मैंने ठीक नहीं किया उसके साथ। चुपके चुपके घर से बाहर आता है। राघव सोचता है कि गौरव का घर पास ही है, क्यों ना उसे माफी मांग लूं। अब राघव को पछतावा होता है कि राघव ने गौरव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह माफी मांगने की सोच रहा है गौरव की। और फिर वह चुपके घर से बाहर आता है। राघव ठोकर खाकर गिरता है। ओह! राघव ठोकर खाकर अब गिर जाता है और बोलता है, ओह! गौरव, देखकर चलो भाई, रुको मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। गौरव राघव को कहता है, देख कर चलो भाई, ठहरो मैं तुम्हें उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी। राघव, नहीं नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला, जाने दो, बस कह दो क्षमा कर दिया। राघव कहता है, नहीं नहीं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, आज मुझे पता चला।
लेकिन तुम ये सब बात जाने दो और बोल दो माफ कर दिया। गौरव, अगर मगर मत करो, दो अपना हाथ। मैं सुखमित को बाहर तक छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज सुनी। तुम तो मेरे मित्र हो, फिर क्षमा कैसी? गौरव कहता है कि अगर मत करो, मुझे अपना हाथ दे दो। मैं सुखमित को बाहर छोड़ने आया था कि तुम्हारी आवाज सुनी। तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो और मित्र के बीच माफी नहीं होती। राघव धीमे स्वर में, हाँ मित्र है, अब हम मित्र ही रहेंगे। गौरव, तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। राघव कहता है, हाँ हम मित्र हैं और मित्र ही रहेंगे। गौरव, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तो बच्चों, आपको इस बार से क्या सीख मिली कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन गौरव की तरह अच्छा इंसान बनकर सबकी सहायता करनी चाहिए। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। उसमें पहला, राघव गौरव को क्यों गिराना चाहता था? उत्तर है, राघव गौरव को गिराकर उसका मजाक यानी कि हंसी उड़ाना चाहता था। दूसरा, गौरव के गिरने पर राघव ने क्या कहा? तो हमने आगे पाठ में पढ़ा वैसे ही, गौरव के गिरने पर राघव ने कहा, दिखता नहीं है तो सड़क पर क्यों चलते हो? तीसरा, गौरव के गिरने पर सुखमित ने क्या कहा? तो यहाँ उत्तर है, गौरव के गिरने पर सुखमित ने कहा, सुखमित गौरव का यहाँ मित्र है, वो बोला, गौरव तुम्हें घर छोड़ दूं, तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। चौथा, राघव की आंखों में मिट्टी घुस जाने पर क्या हुआ? उत्तर है, राघव की आंखों में मिट्टी घुस जाने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी आंखों में भी ऐसे धूल मिट्टी गिर जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, वैसे ही। पांचवा, गौरव ने राघव की क्या मदद की? उत्तर है, गौरव ने राघव को उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? थैंक यू।